आज त्रिशा थोड़ी स्कूल के लिए लेट हो गई थी, तो आज उसका मूड ख़राब था। मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रख दिया था। मैंने कहा बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन नहीं, मूड ख़राब होने की वजह से वो ब्रेकफास्ट छोड़ गई। लेकिन बच्चों का या पति का किसी का भी मूड ख़राब होता है, उनके साथ साथ पूरी फैमिली में सबका असर पड़ता है, एक बीवी को, एक महिला को। क्योंकि किसी का भी मूड अपसेट हो, एक महिला पे जो बीतती है वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसको कौन मनाने वाला है। खैर छोड़ो। यहाँ पर मैंने पिया पानी फटाफट से, लेकिन पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहेगा, बच्चा बिना खाए चला गया। आज मैं आपको, कल रात को मैंने ये थोड़ा सा अपने ड्राइंग रूम का डेकोरेट किया था, ये इनहेंस कर दिया। यहाँ पर लगा दी टेबल, और जिसमें एक दीवान लगा दिया है, जिससे कि मेरे ड्राइंग रूम का और भी स्पेस बढ़ गया है। जब मैंने इसको पूरा डेकोरेट कर लिया, तो उसके बाद जो ब्यूटी निखर कर आई वो इस तरीके से थी। जैसे ही मैंने लैम्प को जलाया और उसके बाद जब मैं बैठती हूँ यहाँ पर चाय पीने के लिए अंधेरे में, तो इसकी एक अलग ही बात होती है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग में बैठना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये वार्म लाइट तो मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद बाहर के मौसम का जायजा लेते हुए मैंने देखा बाहर बहुत बारिश की संभावना है। मैंने सोचा कि ऑफिस तैयार होकर जाऊंगी, कपड़े साथ में लेकर जाऊं। तो सारा सब कुछ देखने के बाद जब मैंने यहाँ नोटिस किया कि मेरे गमले में इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं उगी आई हैं, ये अजवाइन का पेड़ है। क्योंकि जब हम लाए थे बहुत छोटी छोटी पत्तियां थी, बहुत छोटा छोटा था, लेकिन इतने अच्छे से ग्रोथ कर गया। मेरे हस्बैंड बोले लगे इसकी तो हेयर कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसको मैं कटिंग करने नहीं दूंगी, क्योंकि पत्तियां अगर कट गई तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। और मनी प्लांट भी मेरे अच्छे से ग्रो करा था। उसके बाद मेरे हाथ में अजवाइन की खुशबू हो गई। मैंने सूंघा तो ऐसा लग रहा था अजवाइन मैंने तोड़कर कुछ काम किया। फिर उसके बाद मैंने चाय पी फटाफट से, क्योंकि मॉर्निंग की चाय इतनी अच्छे मौसम में पीने की एक अलग ही खुशी होती है। मैं तो बहुत रिलैक्स होकर पीती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड सो रहे होते हैं, छोटी बच्ची सो रही होती है, आराम से बैठ कर 2 मिनट सोचती हूँ, काम सारा हो जाता है। फिर आराम से पूरी प्लानिंग करती हूँ, क्योंकि ऑफिस भी निकलना होता है। रिलैक्स के ये 2 पल होते हैं जो मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, आप लोगों को किस किस को पता है कि चलनी को ऐसे नहीं रखना चाहिए, चलनी को हमेशा ऐसे रखना चाहिए चाय के ऊपर। कहते हैं कर्जा हो जाता है। ये तो मेरी मेड ने बताया था। खैर मैं भी तब से ही रखने लगी, एक बहम में जी रही हूँ। उसके बाद चाय का मजा लेते हुए फिर मैंने वृंदा को उठा दिया, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए हो गई थी तैयार और लेट भी हो रही थी। वृंदा बेचारी सोती सोती नींद में उठकर आई थी। उसके बाल ना काफ़ी बड़े हो गए, तो मैंने आगे एंटीना उसका खड़ा कर दिया। उसके बाद लंच बॉक्स लगा दिया उसका, और साथ में ले गई। सोती बच्ची को छोड़ते हुए डे केयर में बड़ा दिल दुखी होता है। फिर उसको मैं लेकर गई, उसकी मौसी के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के साथ उसका मन लग जाता है। और ये राखी यहाँ पर तैयार हो गई है, क्योंकि मेरा भाई बाहर रहता है सेनेगल, तो उसके लिए राखी पोस्ट करनी थी, जिससे कि टाइमली पहुंच जाए, वो अपनी राखी अच्छे से बांध ले। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ही नींद में थे, उठकर आए थे। ये करीबन 8:45 बजे उठते हैं और फटाफट से 5 मिनट में रेडी होकर ऑफिस भी चले जाते हैं। हमें यहाँ पर पूरे दिन की प्लानिंग करनी होती है। बेटी अपनी माँ पापा को प्यार करते हुए, और उनको मैंने वृंदा को छोड़ दिया उसकी मौसी के। फिर ट्रैफिक का सामना करते हुए मैं निकल गई ऑफिस के लिए। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक हो रहा है। इस ट्रैफिक के बाद जूझते हुए मैं फाइनली पहुंच गई ऑफिस के लिए। लेकिन जो ऑफिस का टाइम होता है ना, ये जाने का, रास्ते आने का बहुत टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि कांवड़ की यात्रा चल रही है। बस छोटी सी वीडियो जो मैं आप लोग को लाई थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।